एडवेंचर जो भी फील हो, नेचर का साथ हम लोग को निर्भर करना पड़ता है, नेचर के ऊपर हम लोग को डिपेंड करना पड़ता है। तो नेचर में हमको ऐसे सिचुएशन ऐसे फेस करना पड़ता है। टीम में एक टोटल लड़की आप ही है। हाँ जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे अगर आपको कहीं जाना हो तो हमेशा मम्मी पापा को यही डर रहता है कि मेरा बेटी अकेला जा रहा है तो कैसे होगा, क्या होगा। बट दे ऑल आर माई ब्रदर्स बहुत सपोर्टिव रहा, मेरा हर जगह मेरा ख्याल रखा। पर जब समित का बात आता है तो मतलब जब पहाड़ में जाता है तो मतलब क्या बोलेगा ना, हम उन लोग पे डिपेंड नहीं कर सकते, कोई किसी का इतना हेल्प नहीं करता है, खुद को हेल्प करना पड़ता है। तो आई हैड अ गुड टाइम बीइंग अ गर्ल। मैंने भी गिव अप नहीं किया, हमने भी अपने ही दम पे समिट करके आया, अपना अरुणाचल को रोशन करके आया। तागित सुरंग सर का आपको कितना साथ मिला? भैया का तो बहुत साथ दिया है, क्योंकि भैया के नाम से ही हमने एवरेस्ट को जाना है, मतलब ये माउंटेनियरिंग फील्ड में जाना है। तो भैया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरे लाइफ में। तो ये एक्चुअली ये एक्सपीडिशन को भी भैया ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो भैया ने एक बार मेरे को कॉल किया कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आ सकते हैं। सो आई सेड ओके, पर अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, भैया के साथ पहली बार ग्रुप में जा रहे हैं तो हमने ओके किया। इन फ्यूचर क्या आप एवरेस्ट को फतेह करने के लिए कोशिश करेंगे आप? जरूर जरूर जरूर, दैट वुड बी माय ब्लेसिंग्स एंड ऑनर कि अपना अरुणाचल का फ्लैग फिर से कोई नया दूसरा लड़की जाके इंटरनेशनल लेवल पे हाईएस्ट पिक को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। दैट वुड बी माय ब्लेसिंग। आपका ये पहला है, तो आपको जब चल रहा था तो आपको कभी मतलब खुद पे डाउट हुआ कि हम इसको कर पाएंगे क्या, ऐसे कुछ डाउट आएंगे? शुरुआत में तो जब आप थोड़ा बेस कैंप में खड़ा करते हैं और देखते हैं पिक को, ठीक है, तो थोड़ा तो डाउटफुल रहता है। पर आप जब चलना शुरू करते हैं तो नो डाउट चलना शुरू करते हैं तो नो डाउट, कुछ भी स्टॉर्म आए, आप क्या बोलते हैं, पत्थर आए, धूप आए, जो स्नो आए, आइस आए, कुछ नहीं करते, सब चलना है, बस चलना है, वहाँ पे समिट तक पहुँच के आना है, बस यही रहते हैं। एवरेस्ट काफी कम है हम लोग यहाँ पे अरुणाचल में देखते हैं, काफी कम है, लड़की तो और है ही नहीं, बहुत कम है। तो आप कैसे करके अपील करना चाहेंगे, जितना स्टूडेंट्स है खास करके, कैसे करके प्रिपेयर करना चाहेंगे इसको? आई वुड ऐसे ही बोलेगा कि मतलब लड़की लोग का हर फील्ड में थोड़ा कम रहता है, बिकॉज हम लोग का ये अभी क्या है कि अरुणाचल में शुरुआत है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप, एक बैरियर बना के रखा है लड़की लोग के लिए, खास करके मम्मी पापा की तरफ से, है ना, एक बना के रखा है। तो आई वुड अपील की सब मम्मी पापा को अपना बेटी लोग को भी मतलब आगे बढ़ाइए एडवेंचर फील्ड में, मतलब बाकी स्पोर्ट्स में भी बढ़ाइए, बट खास करके एडवेंचर फील्ड में भी बढ़ाइए, बिकॉज यूरोपियन साइड आप जब देखेगा तो लाइक इट्स वेरी एडवांस। मतलब जब कन्याचल में गया तो देखा तो वहाँ पे कोई मतलब अकेला भी आ रहा है विदाउट गाइड, वो जाके सबमिट करके वापस आ रहे हैं, दैट वाज एडवांस। और हम लोग का देखो, हम लोग अभी भी हर किसी पे डिपेंडेड है। तो हम ही रिक्वेस्ट करेगा कि सबको डिपेंडेंट ना रहे, कोशिश करें कि हम लोग भी एडवेंचर फील्ड में आगे बढ़े, खास करके लड़के लोग के लिए। मारा सर को सोचने से क्या लगता है आपको, दुख लगता है ना, डर लगता है ना, क्या होता है? दुख भी है, डर भी है, बट फेट है, ये होना ही है, होना ही था एक ना एक दिन तो, ठीक है। एडवेंचर फील्ड में क्या करते हैं कि हम लोग अपना लाइफ रिस्क में जाते हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट्स तो होते रहता है, तो वो अगर किसी का दिन आ गया तो वो तो होना ही है। सो मतलब जस्ट लाइफ एंड डेथ के साथ समझौता कर लेती हूँ मैं। रोहतांग जाने से नहीं होगा, क्योंकि रोहतांग के लिए हम लोग का रिक्स था। तो लकीली 2 दिन का हम लोग को वेदर रिपोर्ट सही मिला, तब हम लोग प्लानिंग किया कि आगे बढ़ के हम लोग सबमिट करेगा, क्योंकि IMD से भी हम कांटेक्ट करके उधर से भी वेदर रिपोर्ट मिला है।
तो जो तारती पास तक वेदर रिपोर्ट अच्छा था, तो हम लोग का प्लानिंग तारती पास को सबमिट करे, हम लोग ये तब रात को हम लोग बेस कैंप से निकल के समिट के लिए हम लोग जा रहा था। तो ये रात को वेदर पे चेंज हो के हम लोग का पूरा स्नोफॉल, मतलब जब समिट का समय में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि हम लोग का समिट को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि व्हाइट वाश हो गया था बाहर में। जब व्हाइट वाश होने से हम लोग को कुछ नहीं दिखता है, हम आपस में भी नहीं देख पा रहा था, सिर्फ आवाज़ सुन सकता था। तो क्योंकि हम लोग का गाइड जो इधर का लद्दाख का जो लोकल लोग था तो स्ट्रॉन्ग था, और हमारा टीम स्ट्रॉन्ग था। हम लोग मुश्किल से हम लोग समिट किया, और हम लोग का साथ साथ जो एक ही सिर्फ ग्रुप था कि मतलब एक आदमी सिर्फ था कि वो बाहर का दूसरा कंट्री का, वो हम लोग का साथ समिट हुआ। बाकी लोग सब नीचे रिटर्न चला गया। तो बहुत सारा लोग मतलब कंगाचे में आया था, बाहर कंट्री का भी, रशिया, फ्रांस, जो भी दूसरा इंडियन, बहुत सारा लोग उसका एक्सपीडिशन कैंसिल हो गया वेदर के कारण से। तो लद्दाख में यूजुअली जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक वेदर अच्छा रहता है, क्योंकि बारिश नहीं रहता है। लेकिन ये बार चेंज आया है कि ये बार उधर का लोकल लोग भी चौंक गया कि ये बारिश ऐसे क्यों हो रहा है। तो हम लोग आपस में इसे मजाक भी कर रहा था, हमारे अरुणाचल से बारिश को लाया है ना, क्योंकि हमारा इधर तो अभी बारिश होता है ओके। तो इसे सिचुएशन था हम लोग का। तो आपका साथ में अक्सर जो है, देखिए आप जब माउंट एवरेस्ट जब आपने जब फतेह किया उस समय भी आप लेट हो गया था। इस बार में भी एक्चुअली आपको 29 को सबमिट करना था, लेकिन 31 को आपने किया है। अक्सर आपका साथ ऐसे क्यों होते रहता है? वो तो सर हम नहीं बोल सकते, कुदरत का हाथ है। हम लोग का जो भी हम लोग का एडवेंचर जो भी फील है, नेचर का साथ हम लोग को निर्भर करना पड़ता है, नेचर के ऊपर हम लोग को डिपेंड करना पड़ता है। तो नेचर ने हमको ऐसे सिचुएशन ऐसे फेस करना पड़ता है, करने का मौका दिया, मजबूर कर रहा है। तो अभी हम भी नहीं बोल सकते कि क्यों ऐसे हुआ है, रीजन तो हम नहीं बता सकते। लेकिन भी हम ऐसे जो एडवेंचर जो उसमें फील में है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सेफली हम लोग रिटर्न आए। समिट तो मतलब बड़ा बात नहीं है, हमको रिटर्न सेफली आना है, वो हम लोग का सबसे पास प्रायोरिटी रखता है। तो इसी तरह हम लोग का अरुणाचल में भी बहुत सारा हम लोग एक्सपीडिशन जो जाता है, उसमें भी हम लोग यही प्लानिंग करता है। तो वेदर के ऊपर हम लोग का निर्भर करना पड़ता है, हम लोग का जितना एडवेंचर वाला हो। आज इस वक्त आप तापी महाराज सर को कितना मिस कर रहे हैं आप? महाराज सर जब समय था, हम लोग का मेन वही हम सबका गुरु था। तो अभी हम लोग मिस तो करता है, लेकिन हम कोशिश भी किया है उसका मतलब तैनात करने के लिए ना। तो समय में भी हम लोग को वेदर साथ नहीं दिया। तो जब एक सर्च ऑपरेशन 3 बार गया, उसमें भी हम लोग का वेदर साथ नहीं दिया। अभी भी हम वही मिस करते हैं कि वो हम लोग को देख रहा होगा कहीं में, उसका ब्लेसिंग से हम लोग आगे बढ़ सके। सरकार ने 7 साल का समय दिया था, 7 इयर्स तक फैमिली को साथ देंगे। उसके बाद में जो दापोरिजो का स्टेडियम है उसको तापी महाराज साहब का नाम में बनाने का बात था, आज तक वो फुलफिल नहीं हुआ। इसको लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? वो तो हम लोग अपना हिसाब से तो हम लोग बहुत सारा जब सर्च ऑपरेशन समय में सरकार को जितना इनपुट देना था दिया है, कोशिश किया है, बात किया है, जितना जो हम लोग सपोर्ट करना था किया है। पीजी के लिए भी हम किया है ना, पीजी के लिए ऑफिशियली जितना जो हम लोग सपोर्ट करना था किया है। लेकिन अभी का चीज़ को हम ऐसे पर्सनल अपडेट नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल फॉलो अप नहीं है। तो तभी बीच बीच में हम जब भी मिलता है हम अपील करता है कि उस दिन भी लोग अब समय में भी ये बात पूछा था, तो उसमें भी हम लोग यही बोला है कि हम लोग का, क्योंकि वो हम लोग का गुरु था, तो उसका अगर कुछ नामो निशान गायब हो जाने से फ्यूचर, हमारा फ्यूचर भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट भी उसको हम लोग का फ्यूचर के लिए, जो अरुणाचल फ्यूचर के लिए सोच के कुछ काम करेगा होगा, हम तो ये उम्मीद करता है। सौरभ जी, आप सबसे यंगेस्ट एवरेस्टर है अरुणाचल का, तो अभी जितना भी यूथ है हम लोग का, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? और अगर ये वो भी अगर क्लाइम करना चाहे तो कैसे करके आप उन लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये जो हम लोग का मेन मकसद जो कहा से एक्सपीडिशन जो ये स्पेशली यूथ के लिए ही है। तो हम इसलिए ये एक्सपीडिशन रखा है कि हमारा बहुत सारा यूथ है जो नीमा से जो अलग अलग जो नेशनल इंस्टीट्यूट से कोर्स करके रखा है, जैसे बेसिक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करके रखा है, वही फील्ड में है। और बहुत सारा लोग अभी भी कोर्स करना चाहता है, इंटरेस्ट है, लेकिन उसके लिए हम लोग टीम नहीं बना पा रहा है। तो इसलिए हम टीम बना के मेरा एक्चुअली टीम जो लंबा था 15 मेंबर 16 मेंबर कुछ था। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम का वजह से हम 6 लोग जा पाया है, हमको मिला के 5 मेंबर हम लेके जा पाया है। तो ये है मेन हम लोग का मकसद है। स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोग का ईयर ऑफ यूथ 2025-26 का डिक्लेयर किया है। तो हम सोचा कि हमारा एडवेंचर में भी ये यूथ लोग एक्टिविटी होना चाहिए।
तो आगे बढ़ना चाहिए, ये सोच के हम लोग ये एक्टिविटी जो हम लोग आगे शुरू किया है। तो इसीलिए ये जो इस आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम जितना यूथ को हम बोलना चाहेगा कि इंस्टीट्यूट में जाके आप सीखिए ना, जो ट्रेनिंग लीजिए, फिजिकली जो भी नॉलेज आपका फिजिकल तो स्ट्रॉन्ग है अरुणाचल में, जो नो डाउट, लेकिन आपको नॉलेज जानना जरूरी है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट बहुत सारा है, हमारा निमास है अपना स्टेट में, उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए जो माउंटेनियरिंग चीज को जानने के लिए। और इसके स्टेट गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट बेसिस में फ्री ट्रेनिंग देता है, तो उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। हमारे यहाँ में ऐसे सिस्टम नहीं है कि आपको बुलाएगा, ऐसे नहीं, आप खुद आना पड़ेगा, खुद इंटरेस्ट है तो खुद आगे उसका ऑफिस में जाके पूछताछ करके खुद करना पड़ेगा। तो ये हम तो हमेशा अपील करते हैं कि यूथ लोग कोई भी चीज में आप फोकस करके कीजिए और एडवेंचर भी आप प्रोफेशनली कर सकता है। हमारा अरुणाचल में बहुत सारा पहाड़ है, अभी तक न्यू है, कोई एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी लेह लद्दाख में देखिए इतना सारा टूरिस्ट आता है, तो उधर का लोकल लोग ही गाइड नहीं कर पाने तक आता है। तो अरुणाचल में भी ऐसे होगा, तो यहाँ का लोकल लोग ही गाइड करना पड़ेगा। अब हम सबको मिल के गाइड बनना पड़ेगा एडवेंचर के लिए, ये हम लोग के लिए मेन फोकस है। सोशल मीडिया में देखने से तो देखते हैं कि आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे है, आप लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं? ऑफिशियली तो ऐसे हम लोग ने फाइल प्रोसेस किया था, ये जो स्पॉन्सरशिप के लिए जब मिनिस्टर स्पोर्ट्स को मिला था, तब सेक्रेटरी और दोनों से भी बात किया था, तो लोगों ने बोला है कि एडिशनल फंड के लिए हम लोग को प्रोसेस किया था, लेकिन उसमें डिले हो गया था। तब हम लोग फाइल आधा फॉलो अप करके चला गया था उधर। अभी पता नहीं कौन से सिचुएशन में है, पता नहीं है, लेकिन हम लोग खुद का पैसा से जितना जो अभी हम लोग किया है, कुछ जो अपना से सेल्फ किया है, और हम लोग को जो जिग्नू नामचंद जी ने पर्सनली हम लोग को सपोर्ट किया है। फिर हम लोग का रिटर्न टिकट नहीं हो रहा था, मेन रीजन जो ये था कि हम सबका जो एक्सपीडिशन फी जो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन आने जाने का टिकट हम लोग नहीं बन रहा था, क्योंकि एक्चुअली या आज ट्रेन स्टेशन में क्यों आया बोलने से ये भी हम लोग का रीजन आप लोग जान सकता है, क्योंकि हम लोग का गुवाहाटी दिल्ली टू ईटानगर का टिकट और उसका ले टू दिल्ली का टिकट हम नहीं बना पा रहा था, तो उसका हम लोग 6 आदमी का हिसाब होने से हम लोग का 150 से लग रहा था। तो जिग्नू सर जी ने हम लोग को 1 लाख रुपया दिया, तब से हम लोग गुवाहाटी तो ले का बना के तब यहाँ से ईटानगर नाहरलगुन ट्रेन को हम लोग एडजस्ट करके आया है। ये है ना, ये है इतना आप लोग नाम रोशन करके आते हैं, लेकिन पैसा के लिए ऐसे होता है ना। हाँ, इसे बहुत कुछ हुआ है हमारा उधर में। एक्सपीडिशन भी मतलब वेदर का कारण से एक्सटेंशन हो गया, 2 दिन का हमको और एजेंसी को देना पड़ा, होटल में पेमेंट करना पड़ा, उसमें भी हम लोग के पास कुछ नहीं था। तभी भी हम लोग किसी दूसरा अपना आदमी से जो जानता है उसे हाथ पैर मार के उधर से निपटा के आया है। डर तो नहीं है, बच्चा है अभी,